राम जय जय राम। बामटी नहीं हुई थी? नहीं। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मसूत्र 228 भामती टीका। शंकर भाष्य का कितना महत्व है। वाचस्पति में से गृहस्थ थे, हमारी जन्मभूमि के पास ही उनकी जन्मभूमि या उनकी जन्मभूमि के समीप हमारी जन्मभूमि सिद्ध है। उन दिनों बिजली की बात तो नहीं थी, रात्रि में भी लिखते थे। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर टीका। पत्नी ध्यान रखती थी दीप प्रज्वलित रहे, बुझ न जाए। एक दिन उसने देखा कि दीप बुझने की स्थिति में उसने बत्ती ऐसे कर दी। भामतीकार ने कहा तुम कौन हो? उनको ध्यान नहीं था कि पत्नी है। उस संकोच के कारण उसने कहा आपकी दासी हूं, क्या चाहती हो? वंश चले। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? भामती। जो ब्रह्मसूत्र पर मैंने टीका लिखी उसका नाम भामती कर देता हूँ, नाम चलेगा तुम्हारा। ऐसे मनीषी गृहस्थ होते हुए भी कितने त्यागी रहे होंगे। ये सब ज्ञान विज्ञान तभी पछता है जब
व्यक्ति इस प्रकार की प्रज्ञा शक्ति तन्मयता से युक्त होता है। भामती यदि ये है ना प्रधानावस्था कूटस्थ नित्या ततो न तस्या प्रच्युति अनित्यत्व प्रसंगात यथा नित्यम तमाहुः विद्वांसो या स्वभावो न नश्यति इति। यदि प्रधानावस्था कूटस्थ नित्य है तब तो उससे प्रच्युति नहीं होगी, नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं, इनकी साम्यावस्था प्रलय की दशा में विद्यमान रहती है। कालांतर में समय आने पर सर्वेश्वर के संकल्प से गुणात्मिका प्रकृति क्षोभ को प्राप्त होती है और सत्व रजस तमस ये विभाग होता है, उसी से प्रकाश प्रवृत्ति मोह की उत्पत्ति स्थिति संहार की सिद्धि होती है। कूटस्थ नित्य का अर्थ होता है कूटवत स्थित कूटस्थ, डमाडोल ना हो, साम्यावस्था विखंडित ना हो। क्या सांख्यवादी अनीश्वर होते ही ईश्वर को नहीं मानते, पूर्व मीमांसक भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वेदों का प्रमाण इनको मान्य है, इसलिए नास्तिक नहीं कहे जाते, आस्तिक ही कहे जाते हैं। कुछ ऐसे भी विभाग हैं, वेदों का प्रमाण नहीं मानते लेकिन ईश्वर का अस्तित्व खुदा गॉड आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वेदों का प्रामाण्य न मानने के कारण नास्तिक कहे जाते हैं। जो वेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार करते हैं और ईश्वर का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं, शेष्वर सांख्यवादी योग तो मानने वाले होते हैं। 24 तत्व, अक्षुधा प्रकृति, षोडश विकृति, अनात्मा प्रपंच के भेद हैं। 25वां तत्व पुरुष है, पुरुषैनात् पूर्णत्वाद्वा पुरुष। पुरुष विशेष को योगी शेष्वर सांख्यवादी योगी ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आश्रय से परामृष्ट पुरुष विशेष। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश हैं। शुभ अशुभ मिश्र ये कर्म होते हैं। सुख दुख मोह विपाक माने फल होते हैं। आशय माने अंतःकरणनिष्ठ संस्कार। उसके योग से जीव संज्ञा हो जाती है। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट असंस्पृष्ट ईश्वर होते हैं।
अब क्लेश कर्म विपाक आशय में जो क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसका भी अक्लिष्ट उपयोग संभव है। इसलिए यशोदा मैया, लाला कन्हैया के प्रति प्रीति विशिष्ट वात्सल्य रस से भावित है। अविद्या का अक्लिष्ट उपयोग है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही मेरा लाला है, ऐसी बुद्धि न होने पर भी प्रीति विशिष्ट अविद्या वात्सल्य रस युक्त है। अस्मिता का अक्लिष्ट उपयोग संभव है। मधुरी पीड़ा रामिति भावनशीला, गीतु गोविंदम, श्रीमद् भागवत में कृष्णो हम, मधुरी को मधु दानव को मारने वाले श्री कृष्ण मैं ही तो हूँ, कि अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग हो गया। कृष्णो हम यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। राग के विषय भगवान को बना लें तो राग का क्लिष्ट उपयोग हो जाता है, राग भी तारक हो जाता है। जो सज्जन होते हैं दैवी संपद संपन्न, वे द्वेष और अभिनिवेश का विषय भगवान को नहीं बनाता, लेकिन वैर भाव सुख रहीम वही निश्चर, वैर भाव से भगवान का स्मरण करते निश्चर तदाकार वृत्ति हो ही जाती है। विद्वेष पूर्वक सही तत्काल तो सुख नहीं मिलता विद्वेष करने वाले को, लेकिन द्वेष के विषय भगवान हो जाते हैं तो न तथा भक्ति हो गए ना। भक्ति के द्वारा उतनी तन्मयता संभव नहीं है जितनी की द्वेष के द्वारा। अभिनिवेश भी होता है, दृढ़ लगाव, तादात्म्यापत्ति की पराकाष्ठा। अभिनिवेश और द्वेष के विषय भी भगवान बन जाए तो तारक ये क्लेश हो जाते हैं, तारने वाले हो जाते हैं। ये न के न प्रकार न भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, न तथा भक्ति योगे न। भक्ति योग के द्वारा भी उतनी तन्मयता प्राप्त नहीं होती जितनी कि द्वेष के द्वारा। द्वेष भी तारक बन जाता है अगर द्वेष के विषय भगवान हो जाए, भगवान के भक्त बन जाए हो जाए तब। अभिनिवेश पाने देर लगाओ, कृष्ण हम तारक है। मधुरी पुरामिति भावनशीला जो गोपनांग थी, गोपांगना मधुरी मधुसूदन भगवान, उनके हृदय में तादात्म्यापत्ति हो गई स्वयं को कृष्ण। कुछ गोपियां भगवान को पाने के लिए विह्वल थी, उसमें तादात्म्यापत्ति की पराकाष्ठा के कारण कृष्ण भाव भावित हो गई हो। अरे सखी तू क्यों रो रही है, किसको मिलना चाहती है? कन्हैया को, श्री कृष्ण को, मैं ही तो हूँ। मधुरी पुरामिति भावनशीला।
विष्णु हम अस्मिता के विषय भगवान को बना लें वो भी तारक है। राग के विषय भगवान को बना लें तो राग का नाम भक्ति हो जाता है। कंस इत्यादि ने द्वेष का विषय बनाया, उनका भी उद्धार हो गया। अभिनिवेश का विषय भी बना लें भगवान को, अभिनिवेश भी तारक हो जाते हैं। इस प्रकार से कहा गया। प्रधानावस्था, प्रधान प्रकृति माया, वेदांत प्रस्थान भगवान की शक्ति, ये सब पर्यायवाचक है। अव्यक्त, प्रधान प्रकृति, अव्यक्त माया, मम योनिर महद ब्रह्म, महद ब्रह्म भी गीता में कहा गया है। ये सब पर्यायवाचक है। यदि प्रधानावस्था कूटस्थ नित्या, कूटस्थ नित्या का अर्थ है एक रस रहने वाली हो, क्षोभ न हो, तो पंचकृत्यों का निर्वाह भी न हो। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह ये पंचकृत्य हैं। पांचों कृत्यों का निर्वाह प्रकृति के माध्यम से ही परमात्मा करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति संहार, रजोगुण की प्रगल्भता से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण की प्रबलता से स्थिति होती है, तमोगुण की प्रधानता से समृद्धि होती है। ईश्वर को मानने पर उत्पत्ति से संहार का क्रम चलता रहता है। 31,10 अरब वर्ष महाप्रलय की अवस्था है, सृष्टि की आयु है। 1,97,59,59,125-26 वर्षों की यह पृथ्वी है, सृष्टि है आजकल। इस प्रकार से ईश्वर संकल्प करते हैं, क्षण शक्ति से संपन्न होते हैं। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह सत्व रजस तमस के द्वारा ही सिद्ध है। प्रकाशम से प्रवृत्तिम से मोहमेव से पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का जो पक्षधर है, मलिन सत्वगुण के प्रति आकर्षण है। प्रकाश की अवस्था में, सत्वगुण की अवस्था में प्रसन्न रहता है, प्रवृत्ति या मोह की दशा में खिन्न हो जाता है। किसी गुण में तादात्म्य आपत्ति न हो, प्रकाश हो तो प्रवृत्ति हो तो मोह हो तो तमोगुण की प्रगल्भता से मोह, रजोगुण की प्रगल्भता से प्रवृत्ति, सत्वगुण की प्रगल्भता से प्रकाश, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध सत्व के योग से तीनों में अनासक्ति। प्रकाश का भी साक्षी आत्मा है, प्रवृत्ति का भी साक्षी आत्मा है, मोह का भी साक्षी आत्मा है। इसीलिए चाहे प्रकाश हो, चाहे प्रवृत्ति हो, चाहे मोह हो, तीनों का जो अलिप्त दृष्टा अपने को मानता है साक्षी, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, सदा एक रस आत्मस्वरूप के विज्ञान से संपन्न होता है। यदि प्रधानावस्था कूटस्थ नित्या ततो न तस्य प्रच्युति नित्यत्व प्रसंगात। प्रधानावस्था कूटस्थ नित्या, सत्व रजस तमस ये तीन गुण हैं, इनकी साम्यावस्था का नाम प्रधान है। उसी को वेदांती माया कहते हैं, कहीं उसी को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का अर्थ है
उपादान होता है। लेकिन प्रभाव किस दर्शन का है? अगर वेदांती भी प्रकृति कहे तो समझ में आता है कि माया शक्ति का नाम प्रकृति है। कहीं कहीं पर पक्ष भी ख्याति को प्राप्त हो जाता है, स्वपक्ष भी सबको विदित नहीं होता। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा। सत्वगुण का उत्कर्ष प्रकाश, रजोगुण का उत्कर्ष प्रवृत्ति, तमोगुण का उत्कर्ष मोह। चाहे प्रकाश हो, चाहे प्रवृत्ति, चाहे मोह, इसी में तादात्म्यपन नहीं होता, गुणातीत है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। एक विचित्र भगवान ने एक विचित्र तत्व उद्भाषित किया, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। सत्व रजस तमस तीनों को जो निबंधक मान लेता है उसके कष्ट का कोई अंत नहीं। सात्विक व्यक्ति सत्वगुण का उत्कर्ष होने पर प्रसन्न होता है। घंटी बज गई, क्या समय हुआ है? 8:30 बजे घंटी क्या है? पहले की परंपरा से उसको शोधन कर रहे 9 बजे। क्या कह रहे थे? जेल हुआ इस बारे में। हाँ, चाहे प्रकाश हो, सत्य गुण का उत्कर्ष हो, चाहे रजोगुण का, चाहे तमोगुण का। ना द्वेष संप्रवृत्तानि में द्वेष क्यों कहा? तीनों गुण निबंधक हैं। ऐसा जो जानता है उसके दुख का कोई अंत नहीं। कभी सत्वगुण का उत्कर्ष होगा तो रोएगा, रजोगुण का उत्कर्ष होगा तो रोएगा, तमोगुण का उत्कर्ष होगा तो रोएगा। इसलिए किसी गुण का पक्षधर ना हो। हेल्पेन गेलपेन बाटे बिलैनपेन। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैथिली है, उसी का ये पद है। हेल्पेन गेलपेन बाटे बिलैनपेन। प्रकाश हो चाहे प्रवृत्ति हो चाहे मोह हो, ये आने जाने वाले भाव हैं। आत्मा तो साक्षी है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह से अतिक्रांत है। इस तथ्य को जानने वाले सदा एक रस आनंद स्वरूप ही रहते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, तमोगुणी निद्रा आलस्य प्रमाद की प्रतीक्षा करता है, उसमें आनंद का अनुभव करता है। रजोगुणी मार पीट संहार रागान्वित होना। एक बाबा है, नाम नहीं लूंगा, दंडित हूँ, बिना झगड़े रह नहीं सकते। यहाँ चौमासा करना हम ही ने कहा कीजिए, फिर उनको मना कर दिया गया तो यहाँ भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, कहीं न कहीं से फोन पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जीवन व्यर्थ हुआ या नहीं? जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए बाबा होने पर भी निरंकुश रहता है। इतना विवेक हो कि गुरु से दूर रहने पर भी विवेक का समादर करें तब तो ठीक है। विवेक है नहीं, स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनकी दुर्गति गृहस्थों से ज्यादा होती। इसीलिए प्रकाश हो, प्रवृत्ति हो, मोह हो, किसी की प्रवृत्ति में राग नहीं, निवृत्ति में द्वेष नहीं। लेकिन पहले का न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं। रेल में टांग फैला के सोए हुए थे। अब जिनकी जिनकी सीट थी उनमें से एक व्यक्ति आ गया, जरा उठिए, हमारी सीट भी हमको बैठने दीजिए। भला नहीं आता तो अच्छा था, टांग फैला के सोए रहते। पहले द्वेष हुआ, बाद में फिर धीरे धीरे बातचीत होने पर सीट तो देनी पड़ेगी, जगह तो देनी पड़ेगी। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। आरंभ में द्वेष हो गया, बाद में राग हो गया। कह नहीं सकते कि जिसके प्रति द्वेष हुआ है सदा ही द्वेष बना रहेगा, जिसके प्रति राग हुआ है सदा ही राग बना रहेगा। न द्वेष संप्रवृत्ता नहीं न निवृत्ता। कुछ समय और रहते, जहाँ तक हम यात्रा करते हैं वहाँ तक आपकी यात्रा होती तो बहुत अच्छा था।
आने पर द्वेष, जाने पर राग। लेकिन प्रकाशम स प्रवृत्तिम स मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। प्रवृत्ति में द्वेष, धीरे धीरे मैत्री हो गई तो निवृत्ति में फिर राग हो जाता है, और बने रहते तो अच्छा है। इसलिए द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। अब घंटी बज गई, बता दिया जाएगा 9 बजे तो पाठ चलेगा। अभी धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और पूछना है बाबा जी। गुरुदेव जो अभी बताए कि जो गोपियों का भाव है कृष्ण हम, देखो रुद्राक्ष उतर गया, आज वैष्णव। जो कृष्ण हम भाव है तो वहाँ फिर भक्ति फिर समाप्त होते, ज्ञान हॉलैंड कहेंगे, हॉलैंड के तो फिर हैं परंपरा से हिंदू ही, पूर्वज हॉलैंड में बस गए। पत्नी जो है ब्रज की है, वृंदावन की। हॉलैंड और वृंदावन का तालमेल हो गया है। कृष्ण हम जो स्थिति आई गोपियों को, वहाँ मतलब भक्ति का समाप्त हो गया या भक्ति समाप्त हो गई। मतलब वो निर्गुण निराकार स्थिति हो गया या क्या समझा जाएगा? क्या पूछा? जो कृष्ण हम स्थिति है, तो अगर हम ही भक्त है और हम ही भगवान है तो फिर भक्ति कैसे होगा? क्या स्थिति हो गया? इसलिए आप कृष्ण हम से बचे रहो, भक्ति टूटेगी नहीं। अभिस्वंग किसको कहते हैं मालूम है? अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग हुआ है गीता में। 13वां अध्याय पढ़े। ममतास्पद अहमतास्पद बन जाए। जिसको पहले हम ममतास्पद बनाते हैं, कालांतर में अहमतास्पद बन ही जाता है। ममता का पर्यवसान अहमता में होता है। बेटे में ममता है, बेटे के बीमार पड़ने पर लगता है मैं ही बीमार पड़ गया। अभिस्वंग। पत्नी में ममता है, पत्नी के बीमार होने पर लगता है कि मैं ही बीमार हो गया। अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग है गीता में। अभिस्वंग माने ममतास्पद को अहमतास्पद समझ लिया। भगवान में ममता होगी, ममता का अक्लिष्ट उपयोग हो गया। कालांतर में भगवान अहमता के विषय हो ही जाएंगे। कल से 9 बजे तो चलेगा। अभी भामा सुबह बैठा है, कान में बहुत दर्द है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,